दूसरे एपिसोड की शुरुआत माइकल और चार्ली की बातचीत से शुरू होती है। चार्ली माइकल को वाइट और ब्लैक ग्रुप की लड़ाई के बारे में बताता है जो शुरू से ही चली आ रही है, जिस लड़ाई में हर बार बहुत खून खराबा होता है और हर एक कैदी को एक साइड चूज़ करनी पड़ती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एक शीशे के टुकड़े की मदद से अपने टैटू को देखकर एक नाम या किसी तरह के कोड वर्ड को लिखता है और तभी फर्नांडो बोलता है कि टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा और उसी वक्त सेल की चेकिंग के लिए अचानक गार्ड्स भागे आते हैं। फर्नांडो अपने ड्रग्स को छुपाने लगता है और माइकल को कहता है वहाँ नीचे एक चाकू पड़ा है, उसे जल्दी बाहर फेंक दे। माइकल चाकू फेंकने ही लगता है लेकिन तभी वहाँ बेलिक पहुँच जाता है और माइकल को चाकू के साथ देख लेता है। वह चाकू उसे ले लेता है और वहाँ हेनरी भी आ जाता है और कहता है ये किसका चाकू है। माइकल आगे से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फर्नांडो की शक्ल देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये माइकल का नहीं बल्कि फर्नांडो का है और हेनरी उसे कन्फाइनमेंट एरिया में रहने का दंड देता है और हेनरी बेलेक को वहाँ से चलने को कहता है। अगले सीन में हम माइकल और लिंकन को एक साथ देखते हैं, जहाँ माइकल कहता है कि वह जेल से भागने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन लिंकन कहता है कि तुम्हें अपने शरीर पर मैप तो बनवा लिया है, लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं जितना वह सोच रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल पार्क में लगे एक बेंच को ढूंढ रहा होता है। दरअसल माइकल का प्लान बेंच के बोल्ट से चाबी बनाने का होता है, जिसे वह खोलने लगता है। तभी वहाँ टी बैग आ जाता है और माइकल को कहता है कि जल्द ही उनमें और ब्लैक्स में एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, लेकिन उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह उसे बचा लेगा और कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और उसकी पॉकेट पकड़कर उसके पीछे पीछे चले। लेकिन माइकल साफ इनकार कर देता है और इसी कारण माइकल उस बोल्ट को निकाल नहीं पाता। और अगले सीन में हम वेरोनिका को लिंकन के पुराने वकील के साथ देखते हैं। इससे पहले वेरोनिका उससे कुछ पूछे, वह उसे बताता है कि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। जिस बंदूक से स्टेडमैन की हत्या करी गई थी वह बंदूक लिंकन के कमरे से बरामद हुई थी और अगर उसे यकीन नहीं तो वह सीसीटीवी फुटेज देख सकती है। और यह कहकर वह वकील वहां से चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि लिंकन वेरोनिका के साथ बताए पुराने पल याद करता है। दरअसल लिंकन और वेरोनिका पहले से रिलेशन में थे और अगले सीन में हम देखते हैं माइकल फिर उसी बेंच के पास आया और बोल्ट खोल रहा है, लेकिन तभी वहाँ टी बैग आ जाता है और माइकल से वह बोल्ट ले लेता है। और दूसरी तरफ बेलेक माइकल के सेल की तलाशी ले रहा था और उसे वहाँ एक नोट मिलता है जिससे माइकल का कोडवर्ड उसके हाथ लग जाता है और वहाँ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम माइकल और अब्रुज़्ज़ी को एक साथ देख रहे हैं, जहाँ अब्रुज़्ज़ी माइकल से फिबोनाची के बारे में पूछ रहा होता है। माइकल कहता है कि वह उसे फिबोनाची के बारे में सही समय आने पर बताएगा, जब वह दोनों इस जेल से बाहर होंगे। और कुछ देर बाद फिली नाम का व्यक्ति अब्रुज़्ज़ी से मिलने आता है, जहां वह उससे फिबोनाची के बारे में पूछता है। अब्रुज़्ज़ी कहता है कि वह इस पे काम कर रहा है और वह जल्द ही फिबोनाची के बारे में पता कर लेगा। तभी फिली कहता है कि जल्द ही कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। अगर फिबोनाची ने कोर्ट में गवाही दे दी तो बहुत ही बड़े लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा और उसका खुद का भी। फिली अब्रुज़्ज़ी को उसकी फैमिली की धमकी देता है और कहता है कि वह जल्दी फिबोनाची को ढूंढ ले, इसी में उसके और उसके परिवार की भलाई है। इधर बेलिक उस नोट पे लिखे नाम के बारे में पता करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और दूसरी तरफ माइकल उस बोल्ट की तलाशी में टी बैग के सेल में घुस जाता है, लेकिन उसी वक्त टी बैग भी आ जाता है और वह बहाना लगाता है कि वह उसकी टीम में शामिल होने आया है। और बाहर वेरोनिका वही फुटेज देखती है जिसमें लिंकन गाड़ी पे गन से शूट कर रहा है, जिसे देख वह हैरान रह जाती है। तभी वेरोनिका लिंकन से मिलने जाती है। वह उससे कहती है मैंने वो फुटेज देखी है जिससे साफ पता चलता है कि कातिल वही है। लेकिन लिंकन बताता है वह स्टेडमैन को मारने ज़रूर गया था, लेकिन वह पहले से ही गाड़ी में मरा पड़ा था, वह सब उसे फंसाने की साजिश थी। और कुछ इमोशनल बातचीत करके वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम फर्नांडो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए एक कॉल करने की जिद करता है, लेकिन गार्ड उसकी नहीं सुनता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक और वाइट ग्रुप में भयंकर झड़प हो जाती है, जहां टी बैग की जो गर्लफ्रेंड बना था वह माइकल पे अटैक कर देता है और लड़ाई करते माइकल उससे वह बोल्ट छीन लेता है। तभी उनके बीच एक कैदी आ जाता है जो कि टी बैग की गर्लफ्रेंड को मार देता है, जिसे देख टी बैग को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी हत्या माइकल ने की है, लेकिन तभी गार्ड वहां से टीयर गैस फेंक देते हैं। यह सब दृश्य देखकर माइकल बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और इस हंगामे को देख जेल वार्डन हेनरी जेल में 48 घंटे का लॉकडाउन लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका एक लेटिशिया नाम की औरत को मिलती है, जो उसे बताती है कि स्टेडमैन कुछ
ऐसे राज जानता था जिन्हें वो लोग नहीं चाहते थे कि वह बाहर आएं। वेरोनिका उसे पूछती है कि कौन है वो लोग, लेकिन लेटिशिया कहती है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी फंसाया जा रहा है, वो तो बस एक गेम की कठपुतली है। वेरोनिका फिर से पूछती है कि कौन है वो लोग। तभी लेटिशिया कहती है कि वो लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। इतना कहकर लेटिशिया वहाँ से भाग जाती है और हम उसी जगह पर फिली को देखते हैं। अगले सीन में फिली मोंटाना में एक औरत को फ़ोन कॉल लगाता है, जिसे वह बताता है कि एक लॉयर उनके रास्ते का पत्थर बन रही है और वह औरत कहती है तुम्हें जो भी वेरोनिका के साथ करना पड़े तुम करो, बस उसे रास्ते से हटा दो। और उधर जेल में माइकल उस बोल्ट को लगातार घिसता रहता है जब तक वह उसके टैटू पे बनी चाबी की शेप ना ले ले। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल को डायबिटीज़ के चेकअप के लिए ले जाया जाता है। उससे पहले ही माइकल एक दवाई खा लेता है, जिससे टेस्ट के दौरान उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है और माइकल भी ऐसा ही चाहता था। लेकिन उसके फेस पर ऐसी खुशी देखकर नर्स को उस पर शक हो जाता है। और जैसे ही माइकल वहाँ से बाहर जाता है, अबरूची के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अबरूची के पास ले जाते हैं। और वहाँ अबरूची उससे फिबोनाची के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल फिर से मना कर देता है, जिसे सुन अबरूची और उसके आदमी माइकल को पकड़ लेते हैं और उसके पैर की उंगलियों पर कटर रखकर फिर से पूछते हैं कि बताओ कहाँ और कौन है फिबोनाची। लेकिन माइकल उसे कुछ नहीं बताता और फिर से मना कर देता है। और तभी अबरूची अपने आदमी को इशारा करता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, ये थी प्रिजन ब्रेक के सीज़न 1 के दूसरे एपिसोड की डिटेल्ड समरी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।